नाजरीन, भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम हुआ है। आपको बता दें कि भारत का हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर, जिसका रैंक डीएसपी के बराबर है, उसने मुख्तलिफ दहशतगर्दों को माली मावनत फराहम करके बीजेपी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव और उनके मकासद हासिल करने के लिए तुले हुए हैं। ये 12 मरतबा अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता था। आपको बता दें कि इस डीएसपी ऑफिसर का नाम रविंदर सिंह था, जो भारत की बीजेपी हुकूमत के लिए काम करता था। ये अपने ही फौजियों को, जो कि कश्मीर के अंदर काम करते थे, उनको मारता था। मुख्तलिफ दहशतगर्दों के साथ मिलकर कश्मीरी लोगों को भी टारगेट करता था, पाकिस्तान की चौकियों को भी नुकसान पहुंचाता था। और जब ये तमाम तर सिनेरियो हो जाता था तो भारतीय हुकूमत को इतला कर दी जाती थी कि फलां फलां दिन फलां फौजी मारे गए हैं, और फिर भारत की गवर्नमेंट डायरेक्ट उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देती थी। नाजरीन, कुछ इसी तरह का फ्लैग ऑपरेशन दोबारा भारत करना चाहता था, नाकामी हुई, और नाकामी के बाद इस रविंदर सिंह, जो कि डीएसपी था, अपने साथी दहशतगर्दों के साथ गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि इसको टास्क दिया गया था कि अपने ही फौजियों को हलाक करो, दहशतगर्दों को सपोर्ट मुहैया करो और कश्मीरियों को टारगेट बनाओ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चौकियों को टारगेट करो, ताकि पूरे रीजन का अमन तबाह हो जाए। और मोदी सरकार अपने ही पुलिस ऑफिसर से मिलकर अपने ही फौजियों को मरवाकर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, अपनी कहानियां मुकम्मल करता है। आपको बता दें कि ये बहुत घिनौनी वारदात करने वाला था, दोबारा ही अपने फौजियों को मारने वाला था कि अचानक इसका ऑपरेशन नाकाम हुआ और भारतीय हुकूमत ने दोबारा मलबा इसी शख्स पर डालकर इसको दहशतगर्द डिक्लेयर करके गिरफ्तार कर लिया। अगर भारत का ये फॉल्स ऑपरेशन कामयाब हो जाता तो इस शख्स रविंदर सिंह को इनामात भी मिलने थे, क्योंकि 2011 से लेकर आज तक रविंदर सिंह सदारती अवार्ड से लेकर हर तरह का अवार्ड हासिल करता रहा है। इसका मतलब यह है कि कश्मीर के अंदर भारतीय फौजियों को मारने के पीछे इस शख्स का बहुत बड़ा हाथ था। दोबारा ये इस तरह की ही कोशिश कर रहा था कि ऑपरेशन नाकाम हुआ है और इसके नतीजे में इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ जो 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम रहमान और एक का नाम नवीद बताया जा रहा है, और इन्हीं दहशतगर्दों के साथ मिलकर भारत पहले इनको सपोर्ट करता है, अपने ही फौजियों को मरवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक या फिर पाकिस्तान को दहशतगर्द का लेबल लगाने की कोशिश करता है। बहरहाल इनकी अपनी ही गलती की वजह से ये बेनकाब हुए हैं और ये पता चल गया है भारत वालों को कि किस तरह इनके अपने ही शख्स अपनी ही फौज को मरवा कर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। हालांकि आज तक पाकिस्तान ने किसी किस्म के कोई दहशतगर्द को सपोर्ट नहीं किया, किसी किस्म को कोई इस तरह का खेल नहीं है। ये खुद ही दहशतगर्द बनाते हैं, खुद ही दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, उन्हीं को पैसे देकर ये मुख्तलिफ कार्रवाइयां करवाते हैं और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि पिछले दिनों 200 से ज्यादा बर्फ में फ्रीज शुदा लाशें भी मिली हैं। अब भारत की गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि ये लाशें भी इस शख्स के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कहीं ना कहीं इस शख्स की कड़ियां भी मिलती होंगी इस तमाम तर कार्रवाई में। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा लाशें भारत की फ्रीज शुदा मिली हैं भारतीय फौजियों की, और उनके घर वालों को पता ही नहीं कि हमारे जवान किस वजह से गायब हैं। ये भारतीयों का प्रोपेगेंडा है जो आज पूरी दुनिया पर बेनकाब हुआ है। अल्लाह पाक इसी तरह इनको बेनकाब करता रहेगा। ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह ने आज भारतीयों पर पूरी ताकत से नाकाम किया है।